भगवान शंकर की कथा कहती है कि जो शिव की आराधना करता है, भगवान शंकर की साधना करता है, शिव भक्ति में जो डूबा रहता है, कहते हैं उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका चेहरा शिव भक्ति से खुद ही चमकने लगता है। आप भगवान शंकर की जितनी जितनी आराधना करेंगे, जितनी जितनी साधना करेंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, उतना उतना तेज आपके स्वरूप में बढ़ता चलेगा। व्यक्ति की चाल दो वजह से बदल जाती है, एक बदलती है धन से और दूसरी बदलती है धर्म से। धन से व्यक्ति की चाल बदलती है तो वो अहंकार में फूल कर चलता है, किसी को नहीं गिनता है, किसी को नहीं जानता। धन से जब व्यक्ति की चाल बदलती है तो उसमें अभिमान आ जाता है, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं हूँ। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो मैं करने वाला दक्ष प्रजापति का भी सिर कटकर बकरे का मुंह लग जाता है। मैं नहीं, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आज के समय में दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में फ्री में मिलने वाली चीज केवल एक ही है, जिसका नाम निंदा है। जिसका कोई पैसा नहीं लगता, जिसकी चाहो उसकी निंदा करते रहो, फ्री में मिलती रहती है, फ्री में, उसका कोई पैसा नहीं। कोई भजन करे तो उसकी निंदा करो, कोई भजन नहीं करे तो निंदा करो, कोई मंदिर जाए तो निंदा करो, कोई नहीं जाए तो निंदा। शिव महापुराण की कथा कहती है, हाथ में तुम्हारे माला नहीं होगा चलेगा, हाथ में तुम माला नहीं पकड़ोगे चलेगा, पर मन में अच्छे विचारों को पकड़ कर रखना, अच्छी सोच को पकड़ कर रखना, तो परमात्मा मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, बढ़ के अगर व्यक्ति के जीवन में कितना भी कर्जा हो गया, कितना भी कर्जा हो गया, कर्जा चूके ही नहीं रहा, तो बट वृक्ष के नीचे यदि कोई शंकर का शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, बाबा से अपने मन की बात कहना प्रारंभ करिए, हृदय से उस भूमि की मिट्टी को नमन करिए, और बटकेश्वर महादेव का यदि कोई बेलपत्र मिल जाए चढ़ा हुआ, तो वो अपनी जेब में रखना प्रारंभ करें। जेब धीरे 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 कार्य में उन्नति होगी, कार्य चलना प्रारंभ होगा और व्यक्ति कर्जे से मुक्त होना प्रारंभ होगा। कर्ज दो कुंडलियां होती हैं, एक होती है जन्म कुंडली, दूसरी होती है कर्म कुंडली। जन्म कुंडली केवल आपका भाग्य बताए, पर इस जन्म कुंडली से भी बड़ी अगर कोई कुंडली होती है तो वो होती है हमारे कर्म की कुंडली। आपने अच्छा कर्म करना चालू कर दिया, मेहनत करना चालू कर दी, तो जन्म कुंडली में भले राजयोग ना लिखा हो, पर आपने अगर मेहनत करी है तो राज सिंहासन पर तो बैठ कर ही रहे। दुनिया के महाराज ने तुम्हारी कुंडली देखकर भले बेकार बता दिया हो, तो एक बात याद रखना, जन्म कुंडली वाले ने जन्म कुंडली बता दिया, अब तुम्हारे हाथ में है कि उस कुंडली को पलटोगे कैसे। उसको पलटने का सबसे सुंदर तरीका है तुम्हारी हाथों की मेहनत, लगन, परिश्रम, और शिव जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी कुंडली को भी बदल कर रख देगा। याद रखना, अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा, किसी को आप गुरु नहीं बना पा रहे हो, तो एक काम करना, अपने शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दो, शिव को गुरु बना लो, वो शंकर तुम्हें पार लगा दे, वो शिव तुम्हें पार लगा, शिव को गुरु बनाओ। निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, दुनिया के लोगों की दृष्टि में भले ये शिव महापुराण की कथा होगी, पर शिव महापुराण लोग कहते हैं, पर हम तो कहते हैं कि अपने पिता से दिल की बात कहने की कोई जगह है तो वो शिव महापुराण की कथा है। अपने पिता से